हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट एक जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। आपके हाथों में प्रॉब्लम है, आपके पैरों में प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है या आपके कानों में प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कई सारी डिसेबिलिटी अगर आपको है, जैसे लेप्रोसी है, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है, अगर ये सब डिसेबल्ड है, एसएलडी है, एमआई है, मल्टीपल है, आप इनमें से कोई भी डिसेबल्ड है, आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, ये समझ लीजिए। शुरुआत से आपकी 60,000 प्लस से लेकर 1.5 लाख तक आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। और क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है, इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप डिसेबल्ड हो तो ये कहने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डिसेबल्ड हो या कोई भी हो, आप इसमें अप्लाई करो। अगर आप एलिजिबल है तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना। मैं डिसेबल्ड भाई बहनों से कह रहा हूँ, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से ज़रूर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा। मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें बता दूंगा। आप इंडिया में किसी भी कोने से हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। कितनी फ़ीस है, क्या आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, या इसके अलावा एज कितनी चाहिए, कितनी वैकेंसी डिसेबल्ड की है, अगर कहीं पर डिसेबल्ड की वैकेंसी नहीं है तो वो जनरल पे क्वालिफाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसलिए अगर इससे रिलेटेड कोई अगली वीडियो भी मुझे बनानी पड़ी तो मैं बनाऊँगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, आपसे मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्ड भाई बहनों के पास में शेयर किया करो। अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसको कुछ लोग ही देखें तो क्या फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों की हेल्प होनी चाहिए। तो आप अगर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम इसके बारे में अब डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ईपीएफओ की जो वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, ईपीएफओ की, उसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इसके अलावा आगे और कुछ पोस्ट है उनके बारे में भी बताऊंगा। ये टोटल पोस्ट जो निकली हुई है वो 230 है, ठीक है। और यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहनों की भी ठीक पोस्ट है। अगर कहीं पर पोस्ट नहीं भी है तो उसमें जनरल में आप क्वालिफाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक से ज़्यादा फॉर्म भी फिल कर सकते हो, मतलब 2 फॉर्म फिल कर सकते हो अलग अलग। और इसमें डिसेबल्ड भाई बहनों की कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। चलो अब हम डिटेल में इसका ऑपरेशन करते हैं। देखो दोस्तों, ये ईपीएफओ की जो पोस्ट है ये यूपीएससी के थ्रू निकाली गई है और इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी ईओ और अकाउंट ऑफिसर यानी एओ की पोस्टें हैं। यहाँ पर इन दोनों, अगर मैं ईओ और एओ की बात करूँ तो यहाँ पर जनरल की 78 पोस्ट है और यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों की भी 9 पोस्ट है। इन 9 पोस्टों के लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है या डेफ है, एचएच है, या इसके अलावा एमआई है या एमडी है, या इसके अलावा एसएलडी है, आप इन पर अप्लाई कर सकते हो। आपके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, बीएल हो, या दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, बीए है, या एक पैर में प्रॉब्लम है, ओए है, ओएल है, या सीपी है, या एक हाथ में प्रॉब्लम है, या एलसी वाले हैं मतलब लेप्रोसी क्योर्ड, या इसके अलावा डाउन सिंड्रोम है, या एसिड अटैक है, या इसके अलावा एक हाथ और एक पैर में दिक्कत है आपके, या एसडी है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाले हैं, या एसआई वाले हैं, स्पाइनल इंजरी वाले हैं, या इसके अलावा ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर आप में है, एसएलडी है, या एमआई है, या एमडी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको पे लेवल 8 मिलने वाला है, मतलब बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। आप नेट पर सर्च कर लेना पे लेवल 8 की सैलरी कितनी होती है। नॉर्मली इसमें 30 वर्ष एज मांगी गई है, लेकिन जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं अगर वो 40 वर्ष तक के भी है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ में आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया है। बस नॉर्मली अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ये पोस्ट जो है ये परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है और इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की है और ये इसमें भी आपकी सैलरी समझिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इसमें अलग से डिसेबल्ड भाई बहनों की 3 पोस्टें हैं। वैसे यूआर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 32 पोस्ट है, जिसमें डिसेबल्ड भाई बहन अच्छे से पेपर करके एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी अगर आप डेफ है, एचएच है, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, या एक हाथ में प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है, या एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है, या इसके अलावा आप लेप्रोसी क्योर्ड है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, एसडी एसआई है, या एमआई है, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विज़न भी हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, फंड ऑफिसर की पोस्ट के लिए, कमिश्नर की पोस्ट के लिए आपको पे लेवल 10 मिलने वाला है। अब यहाँ की सैलरी आप देख सकते हो, लगभग 60
प्लस रहने वाली है। और यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 45 वर्ष तक के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर भी अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डिज़ायरेबल में लिखा है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास में ऐसा कुछ है तो ठीक है, नहीं भी है तो ये डिज़ायरेबल है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास में सिर्फ ग्रेजुएशन है, आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये वाली पोस्ट भी आपकी परमानेंट पोस्ट है, ये ग्रुप ए की पोस्ट है। अब आप समझिए आपको ग्रुप ए की पोस्ट मिल रही है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये मैं आपको हेडक्वार्टर बता रहा हूँ, बाकी आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी पोजीशन मिल सकती है, कहीं भी नौकरी लग सकती है। देखो ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 29 जुलाई से, और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें आपको दिया नहीं गया, केवल और केवल 18 अगस्त तक ही फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसलिए आज ही अभी या 1-2 दिन बाद इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर देना। अगर आप बहुत सारे लोग कहोगे कमेंट में कि आपको इसकी वीडियो चाहिए कि फॉर्म किस तरीके से फिल हो, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर कमेंट आएगा तभी मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। इस बार दोस्तों एक बदलाव और हुआ है, ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्टें हैं और इसके अलावा असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर की पोस्ट हैं, इनका पेपर एक ही होगा। मतलब पहले 2023 में जब ये शायद 23-24 में पोस्टें आई थी तब इनका पेपर अलग अलग होता था, लेकिन इस बार पेपर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा, उसमें मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 1 मार्क्स मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको अवेलेबल रहेगा। जो हिंदी में करना चाहे वो हिंदी में, जो इंग्लिश में करना चाहे वो इंग्लिश में। और यहाँ पर 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, इसलिए खासकर ध्यान रखना। पेपर आपका जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब OMR बेस होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो सबसे पहले आपसे जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, फिर इंडियन कल्चर और हेरिटेज वगैरह ये सब पूछा जाएगा। डेवलपमेंट इशू, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब पॉलिटी से पूछा जाएगा, जनरल साइंस वगैरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी के भी पूछे जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी या ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस वगैरह और करंट इवेंट्स जितने भी है, मतलब करंट अफेयर्स से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर डिसेबल्ड के लिए तो सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं बताया गया है, पर इंटरव्यू वगैरह इसमें होता है, उसका ध्यान रखेंगे। और सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया में आपको कहीं भी सेंटर इसका जहां आप अपने मन से लेना चाहे ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप ऐसे दिव्यांग है जिनको स्क्राइबर चाहिए, मतलब टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है, या इसके अलावा आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, या इसके अलावा और भी डिसेबल्ड है, आपको टाइम चाहिए या स्क्राइबर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, या केवल टाइम चाहिए, तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको आप अलग से ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लंबी वीडियो हो जाती है और आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता है। इसलिए मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप SC है, ST है या PWD कैंडिडेट है या वोमेन है, मतलब महिलाएँ हैं, वो किसी भी कैटेगरी की हो, आपकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप जनरल OBC वगैरह के मेल है तो आपकी यहाँ पर 25 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप 2 फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर 50 रुपये आपकी लगेगी। डिसेबल की कोई फीस नहीं है। 2 फॉर्म का मतलब है अलग अलग जो पोस्टें हैं, 2 मैंने बताई थी, एक तो मैंने आपको EO AO की बताई थी और अगली जो मैंने आपको फंड कमिश्नर की बताई थी, उनके लिए अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों किस तरीके से इसका फॉर्म फिल करना है, ये अगर आप बहुत सारे लोग कमेंट में कहोगे तो मैं बना दूंगा वीडियो ज़रूर। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें कुछ ऐसा अब बताने के लिए नहीं है, लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है बहुत अच्छे से। तो आप इसमें फॉर्म फिल ज़रूर अप्लाई करना। जिनको स्क्राइबर टाइम वगैरह चाहिए उनके लिए दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको अच्छे से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।